धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करो मास। यह गति जीवन मंगल जाना, मंगलवार एकादशी माना। माघ मास एकादशी और मंगलवार सो जान। एकादशी के स्वामी हैं कृष्ण विष्णु भगवान। भगवान विष्णु भगवान कृष्ण एकादशी के स्वामी हैं। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परम शांति का द्योतक चिन्ह है। जब तक आत्मा इच्छाओं के अंदर भ्रमण करती है मृत्यु लोक में, अशांत हो जाती है। और जब इस अशांति का त्याग करके ईश्वर के मार्ग पर आत्मा गमन करने लगती है, तब उसे परम शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है। मोह, काम, वासना, संसार की जितनी भी इच्छाएं हैं, जब हम उनका क्षय कर देते हैं, उन्हें त्याग कर देते हैं, उसके बाद आत्मा परमात्मा से मिलती है। वरना परमात्मा से मिलने के सारे दरवाजे बंद रहते हैं। है उमा, महादेव में ही बना और देखो गुरु स्वरूप। मैं ब्रह्मा भी हूं, मैं विष्णु भी हूं और मैं शिव भी हूं। मैं जगत गुरु भी हूं और महादेव भी हूं। और मेरी शक्ति उमा जी आप हो, शिव शक्ति। और मेरी आत्मा परमात्मा की नाभि कमल में निवास करती है। और मेरे नेत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो बालक स्वरूप है, हमेशा मेरे ध्यान में, पूरे त्रिलोक में मैं सारी वस्तुओं को तो देखता ही हूं, लेकिन मेरे सामने मेरे इष्ट देव खड़े रहते हैं, जो नारायण का ही स्वरूप है, 12 कला अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो मैं तो बैठा बर्फ में और धरती पर कैलाश, नारायण का ही रहे सदा मुझे विश्वास। मुझे भगवान नारायण जो मेरे इष्ट देव हैं, बालक राम, मैं उनकी कलाओं को ही देखता रहता हूं। 12 कलाओं के अवतार हैं। और तब जाकर के एक समाधि 1.25 लाख की, और मैं तो यहां लगाता हूं और मुझे पता चलता ही नहीं, मैं राम रमण में जाता हूं। तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्रनाम तत्वतुल्ये राम नाम वरानने। मैं उस
मर्यादा में रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम में ही रमण करता रहता हूं सुमुखी पार्वती जी, और मुझे परम शांति मिलती है जब मैं केवल शेष शैया को ध्यान करता हूं। तो एक ही वस्तु शेष है, वो नारायण भगवान। महालक्ष्मी भी चरण चापती और शेष शैया गतिमान है। उमा एकादशी का दिन है, नारायण का ध्यान करना चाहिए। माघ का महीना है, भगवान विष्णु का महीना है, तो भगवान विष्णु को कहां देखें? आत्मा में देखें, और उस आत्मा में परमात्मा को देखें, और उस परमात्मा को के स्वरूप को देखें, और परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए हमें शेष शैया पर जाना चाहिए। तो शेष शैया ही मोक्ष का, और देखो पावन धाम। क्षीर सागर उसको कहे जहां विष्णु लक्ष्मी करे विश्राम। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। भगवान शंकर कहते हैं, है सुमुखी पार्वती, क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की चरित्रावली का मैं वर्णन करता हूं। एकादशी का दिन है। शंख चक्र गदा और पद्म धारण करके भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष जी की शैया पर लेटे हुए हैं, और उनके चरणों का चापन लक्ष्मी जी कर रही है। गरुड़ जी वहां पर, जो उनका वाहन है, पंखों का विहार कर रहे हैं। हवा शुद्ध प्राणवायु फैला रहे हैं। नारद वहां पर घंटा ध्वनि कर रहे हैं। संगीत बज रहा है मधुर मधुर। वीणा नारद की बजे, प्रगटे शारदा माय। सरस्वती उस क्षीर सागर में छाई हुई है, और भगवान विष्णु के नाभि कमल में मैं विराजमान रहता हूं। जो भगवान विष्णु सोचते हैं, सबसे पहले मेरे मस्तिष्क में वो बात आ जाती है, और ब्रह्मा वहां वेदों का पाठ करते रहते हैं। तो हम तीनों ही जगत गुरु और क्षीर सागर गति पाए। यही शेष शैया है जिसको शिव जी रहे समझाए। तो सबसे पहले करे स्तुति, और नारायण ये शांत विभूति। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सगुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम चतुर्भुजम सदा क्षीर सागर शयनम। लक्ष्मी चरण चापयत्यम नारद घंटा ध्वनि वीणा नादम प्रवत्यम। महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तसम सदा क्षीर सागर शयनम। हस्तयम मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज। यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम। सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामयम्। सत्यनारायणम लक्ष्मीकांतम परम प्राणवल्लभा। लक्ष्मी वल्लभा लभ्यंतम सर्वचराचर भूपतिम भक्तवत्सलम। कोमलांगम त्वं शरणं सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं। यद्वा दयो मयो श्री विष्णु नमामियं। निर्यान्त्यां चतुयं नामम्। सुरगणान गणानायको सुरपति महेश्वरं गुरु बृहस्पति तुमसं च प्रथम नमामयम्। सुरपति महिनां राजा इंद्रं वर्णितं वंदे वीणानम्। इंद्रवर्णिं सूर्यवर्णिं वरुण देवता च भारत भवन। ओं पूंगी फलं समर्प्याण्वे नमः। प्रथम पूजा च सत्यदेवं नमामयम्। सर्वमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा मंगलम्। भगवान शिव उवाच उमा प्रतिभा भूषोत भवती भयहारणम्। भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतित तारणम्।
सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु दयोमयो सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा तुमं सर्वभूतादि बाधाहरणम सर्वविघ्ननाशो विष्णु नमामयम् तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बन्धौ बान्धवा च तुमं माया तुमं धर्मं तुमं देव देवा तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा सर्वस्व महान शक्तिदायकम् भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाद विष्णु नमामयम्। पूरे त्रिलोक में शांताकारम और बने विष्णु भगवान जिनकी नाभि से शिव और ब्रह्मा वेद करे गुणगान माया रूपी लक्ष्मी है और ब्रह्म विष्णु भगवान और शेष राहु केतु की छाया और फूंकारे गतिमान और क्षीर सागर है चंद्रमा और सूरज विष्णु भगवान और राहु केतु ही शेष रूप है और लक्ष्मी माया मान ये स्वरूप वैभव गति पावे और ब्रह्मा बृहस्पति रूप दिखावे शिव शंकर भोले त्रिपुरारी और नाभि कमल में शक्ति सारी चार चतुर्भुज रूप है चक्र सुदर्शन जान माया को ही काटते देखो विष्णु भगवान उनके चार चतुर्भुज स्वरूप है उमा जी। एक हाथ में सुदर्शन चक्र है आत्मा की माया को काटने के लिए सुदर्शन चक्र और इस राहु और केतु इच्छाओं की गति को काटने के लिए ये सुदर्शन चक्र चारों युगों में काम करता है और सुदर्शन आत्मा को परमात्मा के दर्शन करा देता है। तो कितना महत्वपूर्ण चक्र है चक्र सुदर्शन जान जब जब मिले आत्मा परमात्मा से तब दर्शन दे विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान जब दर्शन देते हैं जब सुदर्शन चक्र उन आत्माओं की माया को काट दे। शंख बजता ही रहे और ये शंख सदा ही बजता है और जब ध्वनि होती है मंदिर में तो ईश्वर वहां प्रकटता है वरना ढपोल ही शंख है सारा जगत जहान जब तक उसमें नहीं हो और जगत गुरु का ज्ञान जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश या किसी जगत गुरु की कृपा का ज्ञान उसमें न हो वो शंख बजता ही रहता है। और बजने से क्या होगा ढपोल शंख है लेकिन वो ज्ञान से बजे शक्ति से बजे बुद्धि से बजे वैराग्य से बजे तो शांति उत्पन्न कर देता है। और गदा रूप वैभव गति जाना और गदा धारण करे विष्णु भगवाना। ये गदा है गदा का उल्टा दाग होता है तो जितने भी मृत्युलोक में मनुष्यों के पाप और के दाग होते हैं उन दागों को हटाने के लिए ये गदा हर युग में काम करती है। इसलिए गदा हनुमान जी के हाथ में होती है और जब वो दानवता का संहार करते हैं और मानवता का प्रकाश करते हैं तो एक ही देवता जानिए पवन पुत्र हनुमान राम कतरनी हाथ में राखे गो हनुमान। तो राम जी वो गदा हनुमान जी को दे देते। हनुमान जी एकादश रुद्र है आज एकादशी का दिन है और जब भगवान राम और विष्णु आज्ञा देते हैं तो वो गदा दानवता पर चलने लग जाती है कतरनी की तरह काट देती है दानवता को और मानवता का प्रकाश करके मानवता की रक्षा करने के लिए इस गदा का उपयोग हर युग में किया जाता है। और पदम राग का फूल तो परमात्मा
और दम मतलब उनकी शक्ति। तो परमात्मा की शक्ति हर आत्मा में होती है। यदि वह उस शक्ति को अपने अंदर समाहित कर ले तो भगवान विष्णु की कृपा हो जाती है और संसार के अंदर राहु केतु माया फैलाने का काम करते हैं। तो माया सर्प की पूंछ के पास बैठती है, मतलब माया ही माया को काटती है, और ब्रह्म इच्छाओं को काटता है, वो सर्प के मुंह के पास बैठा रहता है। तो राहु स्वर्ग का स्वरूप है, शेष शैया पर उसके हजारों फण हैं, तो हजारों तरह की इच्छाएं इस मृत्युलोक में मनुष्य की होती है, उसे राहु गति कहते हैं। और भगवान के जहां चरण होते हैं वहां पर केतु होता है, क्योंकि राहु और केतु को अपने सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने काट दिया था जब उन्होंने छल करके अमृत को पिया। तो उस केतु की पूंछ के पास, उस शेष जी की पूंछ के पास माया बैठती है, तो माया से ही माया कटती है। हीरे से हीरा कटता है, आग से आग कटती है, लोहे से लोहा कटता है, और ब्रह्म इन इच्छाओं को काट देता है। तो माया ब्रह्म दोनों मिले और ये है शेष समान, और शेष शैया के ज्ञान को कहे शंकर भगवान। भगवान शंकर कहते हैं कि ये मृत्युलोक माया और इच्छाओं का एक महासागर है। हर आत्मा इच्छाओं के वशीभूत और माया के वशीभूत इस मृत्युलोक में हो जाती है, और जब हर आत्मा जिसे परमात्मा मृत्युलोक में भेजते हैं इच्छा और माया के अधीन हो जाए तो उसके कर्मों का संतुलन बिगड़ जाता है, धर्म का संतुलन बिगड़ जाता है। तो सब कुछ बिगड़े राहु केतु और इच्छा माया जान, और धर्म कर्म से ही कटती है। और देखो इच्छा मान, ये इच्छा और ये माया शुभ कर्म कटने से कट जाती है। तो शुभ कर्म किसे कहते हैं? भगवान शंकर कहते हैं कि शिव शुभ कर्मों के दाता हैं। शिव का मतलब ज्ञान से है, और ज्ञान से कल्याण होता है, और कल्याण सभी आत्माओं को भगवान शंकर ही प्रदान करते हैं। तो पहले देते ज्ञान शिव और फिर करते हैं कल्याण। जिस जिसका कल्याण हो उसको मिलते राम सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो भगवान शिव की कृपा के बिना किसी भी मृत्युलोक की आत्मा का कल्याण होना संभव नहीं है, और कल्याण उसे अपना करना है तो शिव ज्ञान को कहते हैं, उसे ज्ञान अपने अंदर भरना पड़ेगा। जब तक नहीं है ज्ञान मानव पशु समान, नहीं ज्ञान उसमें रहे तो कैसे हो कल्याण सियावर रामचंद्र शंकर हरि। जो ज्ञान से अपने को भरता कल्याण उसी का होता है, वरना इस मृत्यु लोक में तो हर मानव ही शव होता है। तो शव को शिव भी बना देते हैं जब कृपा करे भगवान। शिव की कृपा के बिना नहीं होता है कल्याण। तो भगवान शिव की कृपा हो। अब भगवान विष्णु शिव जी को प्रेरणा देते हैं कि इस आत्मा का कल्याण कर दो। तो भगवान शंकर तुरंत ब्रह्मा को प्रेरणा देते हैं, और ब्रह्मा उसके लेखे को बिठा करके उसमें ज्ञान भरना शुरू कर देता है। और जब ब्रह्मा जी ज्ञान भरना शुरू कर देते हैं और शिव की कृपा उस पर हो जाती है, तो उस मनुष्य का और उस आत्मा का कल्याण हो जाता है और उसे परम शांति मिलती है। तो परम शांति को देने वाले भगवान विष्णु है, और भगवान विष्णु के अलावा न ब्रह्मा भी शांत नहीं है, शिव भी शांत नहीं है। शांता कारण तो केवल भगवान विष्णु ही है। इसलिए हर आत्मा को यदि शांति चाहिए तो उसे अपनी मोह माया का त्याग करके भगवान विष्णु की समीप जाने के लिए अपने अंदर ब्रह्म ज्ञान को भरना पड़ेगा, शिव की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। उसके बाद वो उस शेष शैया पर विराजमान शांताकारम
परम परमात्मा परम पिता के दर्शन करने में, सुदर्शन करने में सफल हो सकता है। तो ये छोटा सा रास्ता सदमार्ग से जान, एकादशी का पर्व है और प्रगटे हैं हनुमान। तो हनुमान जी कौन है? चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो हनुमान जी शुद्ध प्राणवायु हैं और मृत्युलोक में प्राण वायु के अधीन है। आत्मा और प्राण वायु से संचालित होते हैं, पवन से। इसलिए पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा न हो तो आपके प्राण एक पल भी नहीं चल सकते। इसलिए वो अतुलित बलधाम है। उमा जी वो मेरा ही स्वरूप है। मेरे आज एकादशी का दिन है तो मेरा एकादशवां रुद्र है। तो सृष्टि के प्राण हनुमान जी हैं और इस सृष्टि पर आत्मा भगवान विष्णु और राम का स्वरूप है, जो ब्रह्म रूप है। तो ब्रह्म जब तक आपके जीवन में है, जब तक आपके प्राण हैं, प्राणवायु आपके पास है और उसकी शक्ति ऊर्जा हनुमान जी हैं। निकल जाए ऊर्जा अगर तो प्राण हो जाए अंत, और जीव बदल ले योनि को, और यही आदि और अंत। तो ये आदि और अंत इस तरह होता है। अनादिकाल से आत्माएं इस संसार में जन्म लेती है और अपनी इच्छाओं को और अपने माया के प्रति वशीभूत होकर के इस संसार चक्र को चलाती रहती है। लेकिन अंततः इस माया चक्र को और इस इच्छा चक्र को बंद करने के बाद, हनुमान जी और शिव की कृपा होने के बाद, ब्रह्मा का ब्रह्म ज्ञान होने के बाद, सुदर्शन चक्र के शांताकारम भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। इसे एकादशी कहते हैं। जब हम हमारी सभी 10 इंद्रियों को एक ही दिशा में चलाएं और उस एक आत्मा परमात्मा से मिल जाए, उसे एकादशी कहते हैं। और यदि हम उसे उल्टी दिशा में चलाएंगे और उस आत्मा को उन 10 इंद्रियों के पथ पर चलाएंगे तो हमारी इच्छाएं 100 गुनी अरबों गुनी बढ़ जाएगी और उसके बाद वो इच्छा और मायाएं हमें 84 लाख योनियों में भटका देगी। इसलिए एकादशी का प्रसंग है, जो समझे समझाए इसे साधारण सी बात। अरे माघ मास एकादशी और मंगलवार के साथ, तो छोटा सा ही प्रसंग था, शिवजी दिया सुनाए। जो समझे जीवन में और इसे उतार पाए, जो इसको समझ जाए, अपने जीवन में उतार ले, तो वह मोक्ष को चला जाता है, परमात्मा से मिल जाता है। अन्यथा परमात्मा से मिलना असंभव है। भृगु ऋषि ज्योतिष के बड़े गुरु हैं, उसे भृगु संहिता कहते हैं। और संसार के हर मनुष्य अपने भाग्य को बचवाने के लिए भृगु ऋषि या ज्योतिषियों की सलाह लेते हैं। तो उन भृगु ऋषि ने भी सोचा कि ज्योतिष बड़ी या भगवान। तो मारी लात विष्णु के जब ही, और पाम पकड़ लिए विष्णु तबही। ऋषि मुनिवर आप चोट लगी नहीं ताय, आपके पैर में पत्थर हूं और विष्णु गए हर्षाय। मैं तो पत्थर की तरह हूं, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी, आपने मेरे पेट में लात मारी। मतलब हर मनुष्य, भृगु ऋषि कहते हैं कि माया और इच्छाओं के भ्रमजाल में फंसकर अपने पेट पर खुद ही लात मार लेता है। तो भगवान विष्णु क्या करे, ब्रह्मा क्या करे, विष्णु क्या करे, ज्योतिषी क्या करे, भृगु ऋषि क्या करे। तो है संसारवासियों, यदि आपको अपना जीवन चलाना है तो ज्योतिष पर नहीं, अपने पुरुषार्थ पर चलाओ। शुभ कर्म करो, अशुभ कर्मों से दूर रहो। अपने इस जीव और आत्मा को इच्छाओं से और माया से दूर रखो, तो आपका
मार्ग सदमार्ग हो जाएगा और उस सदमार्ग पर चल करके आप उस परम पिता परमात्मा भगवान विष्णु शांताकारम के दर्शन कर लोगे। ये दर्शन प्रसंग है। ये प्रसंग जो भी सुने दर्शन विष्णु होय, कृपा विष्णु की हो जाती है, इसमें संशय न होय। महालक्ष्मी विष्णु कृपा मिलती है तत्काल। जो भी सुने ये प्रसंग तो टल जाते हैं काल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलो श्री विष्णु महालक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय।